सत साहिब जय बंदी छोड़ की जय हो। सत साहिब सही तुमने भगतात्मा को दशरथ दास की तरफ से सत साहिब जय बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, मैं राम कृपाल भगत जी से कल परसों बात किया था। मैं अपना नाम नहीं बताया था, एड्रेस भी नहीं बताया था, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन मैं भगत जी को बोला, भरनी तो ऐसे नहीं करिए, सच बताइए। सारे पुण्य भगतात्माओं को सबको गुरु चाहते हैं, आप भी पुण्य आत्मा है, भगवान के लिए ही तड़पे हैं, ऐसे गुमराह में नहीं रखिए किसी को भी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आश्रम में आके पूछिए, ऐसे बोले। लेकिन 429 430 के बारे में फाइल में बात नहीं की, बोलते नहीं है, बताते नहीं है। तो उन्होंने मुझे तो पहचान नहीं है, फ़ोन काट दिए। तो उन्होंने मेरा नंबर और को भगत भाइयों को दे के पता करने की कोशिश किया। मैं बोल दिया, कभी बुटल बोल दिया, कभी कदर बोल दिया था। लेकिन बाद में बोला मैं चितौन का हूँ, बोल दिया मैं भगत भाइयों को। फिर आज सवेरे भी वो एक भगत भाई बोल रहे थे, आप कब नाम लिए, ऐसा है वैसा है, क्या कर रहे थे। भगत भाई ज़्यादा वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर सच आश्रम फर्जी नहीं है और धनुषा का आश्रम भी गुरु जी के नाम है तो प्रमाण दिखाइए। ये एक कोठा में ले आके जो आश्रम में बुला के जो करते, आश्रम में भी आएंगे, मुश्किल नहीं, आऊँगा, मुश्किल नहीं है। ये गुरु जी का ज्ञान सुन के गए थे, तो जानने के लिए हमें और कोई किसी अधिकार है। गुरु जी को क्यों सजा हुई, किसने सजा कराई। अरे भक्ति तो तब करेंगे, क्योंकि सच जानेंगे नहीं तो भक्ति कैसे होगी। गुरु जी ने सिखाया ही ऐसा है। बंदा करे, कोई भी चोरी ठगी करेगा और बाहर से नाम लेगा, भगराम राम अथवा बोलेगा, क्या फायदा है। गुरु जी ने यही सिखाया है, झूठ के साथ लेके चलने। गुरु जी को कौन किसी ने गवाही देकर 429 430 में सजा कराई हैं। अब तो आप लोग राम कृपाल भगत जी को भी यहीं से मैं बस जवाब बोल रहा हूँ, मालिक की दया से। जो आप अगर गुरु जी के सच्चा दिल से चाहते हैं तो भगत भाइयों को गुमराह में क्यों रखे हैं। 429 430 का फाइल क्यों नहीं है, क्यों नहीं देते। क्योंकि आप नेपाल के सबसे सीनियर अभिभावक है। जो भी भक्ति मार्ग में गुरु जी को आदेश दिए हैं, बोलते हैं, गुरु जी ने ऐसे आदेश तो किसी को देते नहीं है। सारे एक समान है। गुरु जी का काम है सारा भक्ति कराना, भक्ति बताना बारे में। गुरु जी से हम नाम भी गुरु जी के सामने लेना, शास्त्र प्रमाण ऐसा करता है। लेकिन आप लोग अंध भक्तों को भी गुमराह में रखे हुए, सच नहीं बताते। जिनका पिता आज 2014 से 2024 हो गया जेल में, अगर वो सच्चा बच्चा, परमात्मा का प्यारा बच्चा जो परमात्मा को चाह के गया था, सदगुरु देव जी को चाह के गया था, उनको तो हर टाइम खुलदुल लगती है, सच जानने की इच्छा हो लगती है कि गुरु जी को किसने फंसाया, कौन फंसाया, किसने गवाही देकर फंसाया, सब जानने की इच्छा होती है। सच नहीं जानेंगे, अपना गुरु जी को दुख दे के जेल में रखे और ये बोलते हैं, ये गद्दार बोलते हैं कि लीला कर रहे हैं। भगवान को कौन जेल में रख सकता है। अरे भगत जी, अरे राम कृपाल भगत जी, आप लोग जानकर भी नहीं बचाते हो, दूसरी बात है। लेकिन ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे मैनेजमेंट आरएसएस वाले हमारे गुरुजी के आपके गुरुजी को साजिश के तहत 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके जेल में रखे हुए हैं। प्रमाण 429 430 का फाइल उजागर हो चुकी है। उसमें अगर आप लोग जानना चाहते हो, इच्छा है, आपके पास तो है, सब मालूम है, लेकिन नहीं बताते हो कि नहीं बताते हो। क्यों नहीं बताते? आपको पैसा है, माया के पुजारी हो आप लोग, माया के लालची हो। अगर ऐसा नहीं हुए तो आज संत रामपाल जी महाराज को 2018 से आज 2024 आजीवन कारावास हुई है। तो थोड़ा सा भी गुरु पाने की ललक, गुरु पाने की इच्छा होती तो सच बताते। भगत भाइयों को भी गुमराह में रखे हैं आपने सबको, क्योंकि आप सीनियर हो। अब हम तो प्रमाण तो नहीं देखे, गुरुजी ने तुम आप लोगों को दिया। अब बोलते वीडियो तो लाइव आता है। अरे वीडियो तो मोदी जी का भी गरबा नाचने वाला, ऐसा गरबा नाचने वाला वीडियो बना दिया। गुरुजी मोदी जी ने नहीं स्वयं बोले ये बहुत खतरा है, ऐसा भी होता है। आज तक मैं नाचा नहीं, लेकिन देखो मेरा भी ऐसे ही सेम हुबहू। तो भगत भाइयों, जिन मैनेजमेंट अपराधियों ने 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके गुरुजी को आजीवन कहा, इस वीडियो ये डुप्लीकेट
फर्जी बनाना इनको कौन सी हुए, पुस्तक तो सारा फर्जी बना दिया, सारे दुनिया में फर्जी आश्रम खोल दिया। इनके लिए वीडियो बनानी क्या क्या मुश्किल है? गुरु जी कभी नहीं देंगे बोलेंगे आदेश। तो भगत भाइयों सच जानना चाहिए। राम कृपाल भगत जी ने बात किया लेकिन सच नहीं बताए। लेकिन आज भगत भाई, एक जना भगत भाई बोले कि आपने नाम कहाँ से लिए? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के पास मेरा सब कुछ एड्रेस है, सब कुछ है उधर फॉरम में। तो अगर आप लोग को सही गुरु जी का आदेश से चला हुआ है तो बकायदा रखेंगे, सबका पता होगा ये भगत कहाँ से है, कहाँ से अब नाम लिया, सब ऐसा है, वो तो आप लोगों का जिम्मेवार है। लेकिन हमारे पास नाम दीक्षा हम लिया था, डुप्लीकेट फर्जी नाम लिया था। क्यों? हम उनको ये भी बोला आप नाम क्यों लिया था? बिल्कुल अरे भगत भाई ज्ञान गुरु जी का ज्ञान सुन के लिया था। उस टाइम हमें क्या मालूम था? किसी को भी मालूम नहीं था ना। 2017 में अभी मिला हमको पुस्तक 429 430 अभी पिछले महीने मिला। इससे पहले अगर वही आश्रम में कितने भगत हैं किसी को मालूम नहीं है। क्यों बताते नहीं है? जो फर्जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, फर्जी आश्रम वाले कोई सच्चाई नहीं बताते भगत भाइयों को। तो जो भी नया भगत है मालूम नहीं है, उतर नाम दीक्षा तो गुरु पाने के लिए गया है, जाता है शुरू में, ये बोलते नहीं है, सच्चाई बताते नहीं है, फाइल नहीं देते। फाइल देंगे तो कौन जाता है? गुरुजी ने जो अगर गुरुजी का ज्ञान सुनने के बाद, गुरुजी के ज्ञान सुनने के बाद तो कोई भी गुरुजी ने सत्संग आरती अपने घर में बैठ के सुनोगे भी 70% लाभ तो सत्संग नहीं बोलेंगे गुरुजी ने। नियम मैं बताया अनुसार जिस दिन गुरुजी का ज्ञान सुनेगा उस दिन मेरा होता है बोलते हैं गुरुजी ने। गुरुजी का होना भी एक प्रमाण है। हृदय रोता है, हृदय देखी अंदर से रोता है, बाहर दिखावटी रोना नहीं, हृदय अंदर देखी रोता है। तो परमात्मा अवश्य सुनते हैं, सदगुरुदेव अवश्य सुनते हैं। लेकिन गुरुजी सामर्थ्य होते हुए भी इन निकम्मों ने गुरुजी को रखा हुआ है। लेकिन समय आता है, समय आ चुका है, हर एक कोई जानने लगा है, अभी सोशल मीडिया पूरा वायरल हुआ है। लेकिन राम कृपाल भगत जी नहीं बताए। तो वो भगत भाई भी बोले थे, मैं वो बोल दिया तो अगर आपके पास अगर इतना भी आप सच हो तो आओ मुझसे मिलो, आपसे मैं मिलता हूँ। मैं बोले बाजार में मिलते हैं, अकेले आइए, हम भी अकेले आएंगे, कागज आपके पास प्रमाण लाइए और मैं भी प्रमाण लेता हूँ। और पुलिस प्रशासन जो भी ये सरकारी कोई भी समय गमा रख के प्रमाण देखते हैं, आप लोग भी कौन सा फर्जी है या अर्जी है बोल के सत्य भी पता चलेगा। बोला फोन काट दिए। जब मैं 2 बार फोन किया नहीं उठाए तो सोचे तो पूरी जिम्मेवारी के साथ करना पड़ेगा ना। जिम्मेवारी नहीं लेते हो, ऐसे विषय में बकबक करके बोलते हो कि गुरु जी का आदेश है, ऐसा है वैसा है। हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। क्यों? इसमें बकायदा प्रमाण में हम बता सकते हैं, फोन में कांटेक्ट करा सकते हैं। क्यों? ये पुस्तक बकायदा बिहार के एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने ये पुस्तक छपाया हुआ है। ये सदगुरु देवाय नमः, पूर्ण परमेश्वर कबीर देवाय नमः, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक, लेखक संत रामपाल जी महाराज का तुच्छ शिष्य शशि भूषण दास। बकायदा प्रमाण सहित लिखे हैं भगत जी ने, परमात्मा का बच्चे ने। मालिक की दया से शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हमको पढ़ने को मिला। 429 430 मालिक ने उनसे निकलवाई, तभी पता चला, नहीं तो किधर पता चलता है। ये फर्जी आश्रम वाले तो देते नहीं है। तो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संगों में दी गई ज्ञानों एवं न्यायालयों में गुरु जी के मुकदमों में हुए आदेशों, निर्देशों एवं निर्णय को एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों से संग्रह की गई अनमोल पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज। प्रकाशनाधिकार कॉपीराइट। इस पुस्तक का सर्व प्रकाशन कॉपीराइट इस पुस्तक के लेखक प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को अथवा इस पुस्तक में के किसी भी भाग को नकल कर कॉपी करके किसी भी अन्य द्वारा छपना कानूनी अपराध है एवं कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाला को विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखो भगत भाइयों, और संग्रहकर्ता संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शशि भूषण दास। मूल्य ₹90, धर्मार्थ मूल्य ₹30।
सत साहिब देखो भगत भाई विचार को देखो, सत साहिब चैरिटेबल प्रकाशक, सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, रजिस्टर नंबर 132 2021, गली नंबर 8A, गौरक्षिणी, सासाराम जिला रोहतास बिहार, पिन कोड 8231 और 5, बकायदा प्रमाण है। और इन अपराधी मैनेजमेंट 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे के पुस्तक जो ज्ञान गंगा, फर्जी, आपको अंधश्रद्धे भक्ति खतराए जान, फर्जी जीवनी मार्ग, फर्जी सारामा दुनिया में फर्जी पुस्तक लिख के बताते हैं, भेज देते हैं, सबको फ्री में देते हैं, पुस्तक बोलते हैं, सबको दुनिया में गुमराह करके रखे हुए हैं, सच्चाई बताते नहीं हैं। और इनसे प्रमाण मांगो नहीं देते, लेकिन ये देखो ये प्रमाण है कि हम ये बोल रहे हैं। देखो इस पुस्तक में बकायदा प्रमाण है, और वो पुस्तक में, इनकी पुस्तक में, फर्जी पुस्तक में कहीं भी प्रमाण नहीं है। ऐसा कौन छपाया है, किसके आदेश से लिखी हुई है, क्योंकि किसी ने लिखी तो है, कहीं न कहीं छपाई तो है, प्रमाण तो नहीं देते इधर, पूरा नहीं देते, बोलेंगे तो बताते नहीं है कौन छपाता है, कहाँ से छपती है, नहीं देते। तब अगर भाइयों ये पूरा प्रमाण सही थे, हर टाइम शशि भूषण दास जी बात करते हैं, और इनके किधर है, गुरु जी को जेल में रख दिया। देखिए गुरु जी ऐसे एक छोटा सा कमरा कोठा में बंद करा दिए, इनको कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं है। 20,000 के लिए गुरु जी को रिहाई पर रिहाई नहीं कराए ये अपराधी। तो सच उजागर हो चुका है। और नेपाल में भी पुस्तक आ चुकी है, किसी को पुस्तक चाहिए है। अब भगत भाई बोलते हैं अगर गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी नहीं मिलेंगे तो सतलोक को तो सपना है, जाने की कोई भी नहीं। जानबूझ साची तजे कर झूठे से नेहा, वाकी संगत है प्रभु स्वप्न में न दो। तो ऐसे अपराधियों को साथ तो भूल कर भी उनके तो एक दाना भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे इनके इन निकम्मों के आश्रम में जाके एक दाना भी, न जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासाबे, जिना दे सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसाबे। गुरु जी ने स्वयं बोले। तो इनके गाँव के फर्जी आश्रम में जाके खाना महा पाप के कारण बन सकता है। न जाने उस पाप का खाना से कौन कौन सी बीमारी लगेगा, गुरु जी ने स्वयं बोले। तो सच्चाई जानने के बाद भी अनजान बनना, अपने पैर में कुडाली मारना है भगत भाइयों। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य नहीं, ये हमने किसी को बददुआ नहीं दी हुई है, क्षमा करें मालिक, हे बंदी छोड़, आपके चरण के दास है भगत भाई, ये मालिक हे दाता। हम तो आपका दास ही है, अब कुत्ता है भगत भाइयों, हम तो परमात्मा का। एक बार मालिक का चरण पीने को, चरण छो के, चरण धो के चरणामृत पीने को भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। दुख की बात है भगत भाइयों, क्योंकि गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार भी नहीं है, शिष्य के अधीनता पुस्तक के अनुसार भी नहीं है। तो ये गद्दार लोग कैसे सही हो सकते हैं? इनको बोलो, फोन में बात करते हैं, कहाँ के हो, कहाँ से हो बोलते हैं, ये सही प्रमाण मांगो तो नहीं देते। उसको बोलते हैं ठीक है, अगर सामने बाहर सरेआम शशि भूषण दास ने 24 जनवरी, मेरे ख्याल ऐसे 24 जनवरी उसमें इन मैनेजमेंट वालों को सरेआम सारा दुनिया के सामने चुनौती एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने इनवाइट की हुई थी। जैसे गुरु जी ने सारा संसार को धर्मगुरुओं को बुलाए थे, ऐसे इन लोगों को भी बुलाए थे भगत भाई। ये लोग सामने नहीं आए, जवाब ही नहीं दिए। क्यों? ये अपराधी है, डरते हैं ये लोग। क्यों? इनका पोल खुलता है। क्यों? ऐसे ही जैसे ठगना है सके ठगो बोलते हैं, लेकिन अब ऐसे वाला नहीं है, अब तो पूरा वायरल हो चुका है पुस्तक। तो सच्चाई भगत भाइयों, मैं भगत जी से, रामचंद्र भाई से भी फ़ोन किया था। ये पहले का जो भी कागज़ वगैरह है ये क्लियर नहीं आ रहा है, मैं छपा के रखा था। मेरे आपका वो उसमें थोड़ा सा क्लियर करके भेजेंगे। RTI वाला तो ठीक है निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है। जेल वाला RTI वाला मैं दिया हुआ है, अब कल परसों करके लाऊंगा। उनको बोला था जहाँ से मैं छपाता हूँ, पैसा थोड़ा सा एक खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। और मैं रामचंद्र भगत जी से प्रार्थना करता हूँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा क्लियर
निकलने तरीके से भेज दीजिएगा। मेरे पास सबूत प्रमाण हो गया था, आश्रम में जाके भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि डरने का मार्ग तो नहीं है। सरेआम गुरु जी ने स्वयं बोले, न जाने काल की कर डारे किस्मत जल जा पासा बे, जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी इन्होंने केड़ा हंसा है। हमें गुरु पाने की चाह है, हमें और किसी से न पैसा का लालच है, न कुछ खाने का पीने का लालच है। खाने का पीने का लालच है भी अपना खुद करके खाएंगे, हमें किसी का लेना भी नहीं है, किसी का देना भी नहीं है। किसी का ठग के भी नहीं खाएंगे, अपना मेहनत खाएंगे, जैसा पड़ेगा वैसा बेच के खाएंगे। तो जो जो काम करने वाला चीज़ है वही करेंगे और दुरुपयोग नहीं करेंगे, किया भी नहीं है। तो हमें इन फर्जी आश्रमों में चाह भी कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि सच बतावे। गुरु जी को आज 2014 से 2024 तक जेल में क्यों है? 20,000 के लिए ये लोग, इन अपराधियों ने गुरु जी को बाहर क्यों नहीं निकाला? और इनके जो कबड्डी मैदानों में बड़े बड़े आश्रम में पैसा लगानी करते हैं, बड़े बड़े उसमें करते हैं, ये गद्दार, ये अपराधी, फर्जी आश्रम वाले, तो गुरु जी को निकालने में इनको क्यों दाल में किरकिरा है? सच बता दे। 429 437 का फाइल दें अगर ये सच है तो सच है भगत भाई हो। सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई कभी झूठ नहीं हो सकती। जय बंदी छोड़ सत साहेब। सभी पुण्य भक्तात्माओं को मुझ देशराज दास की तरफ से सत साहेब। जय बंदी छोड़।